हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सोल्यूशन। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी माइनर टेस्ट 3 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 3 की बात करें हम तो हमने 1 से 54 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इनके वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो मिल जाएंगे जो कलाम सेकंड ग्रेड के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर ये वीडियो ऐड किए हुए हैं। आज करें हम 54 से आगे वाले क्वेश्चन की शुरुआत। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोल्यूशन आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। साथ में कोई सुधार करना हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो आपका 55वां क्वेश्चन क्या था। देखो 55वां क्वेश्चन क्या था आपका। यदि धनात्मक पूर्णांक n के लिए द्विघात समीकरण x x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस x प्लस n माइनस 1 x प्लस एन बराबर 10n कितना दे रखा है हमें 10n दे रखा है कि दो क्रमागत पूर्णांक हल है। दो क्रमागत पूर्णांक हल है। क्रमागत का मतलब जानते हो a प्लस 1 यानी कि मान लीजिए 3 और 4। ठीक है, जो ये दोनों के आपके क्रमागत है। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तब n का मान क्या होगा, तो हमें n का मान याद करना है। तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण दे रखी है हमें x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो देखो पहले नीचे लिखिए आप इसको। हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है हमें एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एंड सोल प्लस एक्स प्लस एन माइनस का 1 एक्स प्लस एन बराबर दे रखी है हमें 10n। ठीक है, आप देखो ये दे रखी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो एक्स प्लस 1 आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो समेसन यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका समेसन r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यहाँ पर देखो x n की जगह r ले लीजिए। x क्योंकि r टेंस टू 1 to n ले रहे हैं ना, तो x प्लस r माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा x प्लस r और बराबर 10n। ठीक है, आप देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से करते हैं इसको सोल्व। यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेसन r टेंस टू 1 to n, इसको x से गुणा करेंगे, इसको x से तो क्या जगह आपका देखो x स्क्वायर। तो यहाँ से x r से करवाएंगे तो x r, और देखो r को x से कराएंगे तो क्या जगह आपका r x, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2rx। यहाँ पर देखो r को करवाते हैं, फिर r को x से तो करवा दिया, r को r से करवाएंगे तो प्लस r स्क्वायर। अब देखो 1 नहीं है आपका, 1 को x से करवाएंगे तो माइनस का x और माइनस का r और बराबर 10n। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ देखो समेसन r टेंस टू 1 to n एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस यहाँ पर देखो आपका ये माइनस एक्स को यहाँ ले आओ, माइनस का x प्लस का r स्क्वायर माइनस का r बराबर 10n। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर है तो क्या जगह आपका n एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका देखो समेसन r टेंस टू 1 to n। इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2r माइनस का 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा समेसन r टेंस टू 1 to n r स्क्वायर माइनस का r बराबर 10n। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं देखो आपका कि समेसन r टेंस टू 1 to n, ठीक है, r यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है आपका n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है आपका r स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले लगा दो यहाँ पर, इन दोनों फॉर्मूलों से यहाँ पर लगाते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हुआ देखो n एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो x 2r आ रहा है, तो 2r आ रहा है तो क्या जगह आपका 2r यानी ये वाला फॉर्मूला, तो क्या जगह यहाँ से देखो आपका n प्लस 1 बटा 2 माइनस का देखो n यानी r का मान n तक जाए तो कितना आएगा आपका n तक। ठीक है, 1 2 जैसे 1 1 1 1 2 2 2 1 आ रहा है तो n a कितनी बार आएगा आपका n बार आएगा, तो n प्लस
यहाँ पर देखो आर स्क्वायर यानी ये वाला फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा आपका देखो n+1 2n+1 बटा 6 माइनस समेशन आर 1 to n लगाएंगे वापस आर के अंदर, तो आर वाला देखो ये वाला कितना आ जाएगा आपका n+1 बटा 2 और बराबर अपना कितना दे रखा है आपका 10n। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका n² प्लस देखो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा देखो आपका x, ये देखो अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका n² प्लस का n और माइनस का n प्लस यहाँ से देखो इन दोनों से मैं यदि कॉमन ले लूँ क्या n+1 बटा 2, तो इसमें से कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपको यहाँ पर 2n+1 अपॉन 6 में से 2 कॉमन हो गया तो 3 और माइनस का 1 बराबर 10n। ठीक है, यहाँ से देखो n प्लस का n से माइनस का n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अपना क्या हो गया यहाँ पर n² प्लस ये क्या हो जाएगा n²x, यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा आपका प्लस यहाँ से देखो ये 3 इधर गुणा करेंगे तो 2n+1 माइनस का 3, तो 2n+1 और माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 और इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखो आपका n+1 बटा 2 और इन दोनों में से यदि 2 कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा n-1। कैसे बचा देखो 3 को इधर गुणा करवाएंगे, लघुत्तम लेंगे 3 तो प्लस का 1 है और माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 2, तो n 2 वालेगा तो n-1 बचेगा बटा 3 बराबर 10n। यहाँ पर जो क्या हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए अपने समीकरण क्या बन गया, यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, n² प्लस का n² प्लस यहाँ पर देखो क्या जगह n+1 ये क्या जगह n-1, ठीक है, अपॉन 3 और बराबर आ जाएगा आपका 10n। n का भाग दे दो, n का भाग देने पर n का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो आपका x² प्लस nx प्लस एक n कट जाएगा, ये देखो a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा n² - 1 बटा 3 बराबर 10। 3 से गुणा करवा तो क्या जाएगा आपका 3x² प्लस 3nx प्लस n² माइनस का 3 और 3 को 10 से गुणा होगा तो 30, चलिए माइनस का 1 करो यहाँ पर, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या आया 3x² प्लस 3nx प्लस n² और ये 30 प्लस का इधर आ गया तो क्या होगा माइनस का 30 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 31 इक्वल टू 0। तो ये अपनी समीकरण आ गई। और देखो अपने पूर्णांक क्या दे रखे थे, पूर्णांक दे रखे थे हमें 2 पूर्णांक क्रमागत है, 2 पूर्णांक क्रमागत है, तो क्रमागत है तो पहला a मान लो दूसरा a+1 मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है। आप देखो हमें क्या दे रखा है, ये अपनी क्या बन गई अपनी, ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई, क्या बन गई अपनी द्विघात समीकरण, एनवीं द्विघात समीकरण बन रही नहीं है, एनवीं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका n² प्लस 3nx प्लस 3x² माइनस का 31 इक्वल टू 0, यह हो गया। आप देखो तो 2 पूर्णांक है जो क्रमागत a+1 है, तो इनका अंतर कितना होगा आपका 1, यानी इसके जो मूल होंगे ना, मूल है आपके a+1 क्योंकि क्रमागत है ना दोनों, तो मूल है, तो मूल कितने हो जाएंगे, मान लेता हूँ x1 और x2 है और इनका अंतर कितना होगा x1 माइनस x2। और मूल कैसे याद करते हैं हम, श्रीधराचार्य सूत्र से, और मूल क्या होंगे आपके समान होंगे, मूल क्या होंगे आपके समान होंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, इन मूलों का अंतर कितना है अपना, अंतर आएगा आपका 1, मूलों का अंतर कितना होना चाहिए, देखो क्रमागत है तो अंतर कितना होगा 1 और ये मूल समान है, तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ अंतर करेंगे, इनको यहाँ से ये दोनों मूल हो गए, मूल एक तो x1 है एक x2 है, इनका अंतर करो यानी ये दोनों मूल मान लो, इनका अंतर करेंगे तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा देखो x1 माइनस x2
करेंगे हम, दोनों मूलों का अंतर करेंगे तो ये एक आना चाहिए और बराबर किससे हो जाएगा आपका, देखो माइनस बी से बी, देखो इनको करेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। ठीक है, इसको माइनस करें वापस तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस यानी प्लस का बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस प्लस आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ से देखो बी से भी कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ से 2 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये बचाना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर किससे होगा 1 के, क्योंकि अंतर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया अपना, यहाँ से आ गया अपना बस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 1 और अपॉन कितना आपका a, और अपनी द्विघात समीकरण कहाँ पर आपकी ये रही, और यहाँ से मान निकालो अब। तो यहाँ से देखो यहाँ से मान रखेंगे हम, तो मान रखेंगे तो देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना आपका ये रहा 3n स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर, तो रूट 3n स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना आपका 1, ए कितना आपका, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया ना, अक्ष में द्विघात समीकरण बनेगी, अक्ष में देखो अक्ष 3x स्क्वायर है, इसको मैंने देखा नहीं। ठीक है, 3x स्क्वायर मैंने n में बता दिया होगा आपको। अच्छा देखो अक्ष में द्विघात, मैं सोच रहा था मैं गलत काम कर रहा हूँ, अक्ष में द्विघात बनेगी, n में नहीं अक्ष में। ठीक है, अक्ष में, क्योंकि अक्ष मान रहे हैं ना मूलम, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका 4a, ए कितना हो जाएगा आपका, देखो अक्ष का गुणा, अक्ष स्क्वायर गुणा कितना आपका 3, अक्ष स्क्वायर गुणा 3 है तो 3, और तो सी कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस का 31, एन स्क्वायर माइनस का 31। ठीक है, बट्टा ए कितना आपका 3, ए कितना आपका 3, और ये बराबर किससे होना चाहिए आपका 1 के। आप देखो अब इसका देखो वर्क इधर करो, एक बार गुणा कर दो 3 को उधर, तो 3n का एन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9n स्क्वायर माइनस का 4 3 12 एन स्क्वायर माइनस का 31। ठीक है, बराबर 1, और सॉरी 3, इधर ये 3 इधर गुणा हो जाएगा। इसका वर्क करने पर, बड़ा सवाल है भाई ये, वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9n स्क्वायर माइनस का देखो 12 एन स्क्वायर माइनस का 31 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखो 9n स्क्वायर माइनस का 12n स्क्वायर प्लस का देखो ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12 यानी 2 12 36, 36 सर एक कितना हो जाएगा आपका 37, 372 बराबर 9। तो यहाँ से देखो 9n स्क्वायर माइनस का 12n स्क्वायर और ये 9 इधर आएगा तो 372 में से 9 जाएंगे कितने बचे आपके 363, तो प्लस का 363 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 12 9n स्क्वायर माइनस 12 तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 3n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 363 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना है अपना 3n स्क्वायर बराबर 363। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो n स्क्वायर बराबर कितना है आपका 121, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 11, प्लस माइनस 11 आएगा तो n बराबर कितना होगा आपका 11। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो आपका आंसर हो जाएगा n का मान पूछा था ना 11, राइट आंसर। तो देखो 11 कौन सी ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी बड़ी सवाल है भाई 75 तक, अब कितने होंगे देख लेंगे हम। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 55 का 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम 56 की। 56 क्या था आपका, देखो यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल तथा गामा डेल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हो तथा अल्फा बीटा गामा डेल गुणोत्तर श्रेणी में, क्या दे रखा है हमें अल्फा बीटा गामा गुणोत्तर श्रेणी में है, तो पी क्यू के पूर्णांक क्रम से होंगे, पी व क्यू के पूर्णांक क्रम से होंगे, क्या होंगे ये हमें बताना है। तो देखो ये क्या दे रखा है हमें अल्फा बीटा गामा है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो करते हैं इसको, पहले तो देखो यहाँ पर समीकरण लिख लो ताकि ऊपर नीचे ना देखना पड़े। समीकरण क्या दे रखी है, देखो एक समीकरण दे रखी है हमें, ठीक है याद हो गई, लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो देख लिया होगा आपने, ठीक है। इसको करते हैं, देखो समीकरण क्या दे रखी थी हमें, पहले समीकरण दे रखी थी हमें समीकरण नंबर 1 और दे रखी थी हमें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके मूल दे रखे थे हमें अल्फा बीटा,
ठीक है, मूल क्या दे रखी थी हमें, अल्फा बीटा। और दूसरी समीकरण क्या दे रखी थी, देखो दूसरी समीकरण दे रखी थी हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्यू बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्यू इक्वल टू 0। और इसके मूल दे रखे थे हमें गामा और डेल। और हमें क्या दे रखा है, देखो जो आपका अल्फा बीटा गामा और डेल है वो किसमें, आपके जीपी में है। तो जीपी के पद क्या हो जाएंगे आपकी, तो जीपी में मानिए तो हम क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये होता है ना जीपी। तो यहाँ पर ए किसके बराबर हो जाएगा, आपका अल्फा के बराबर, अल्फा। ये ए आर किसके बराबर हो जाएगा, बीटा। ए आर स्क्वायर मान लेता हूँ मैं गामा, और ए आर क्यूब हो जाएगा आपका डेल। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ से देखो इन दोनों का मूलों का योग समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मूलों का योग, मूलों का योग कितना होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, दो मूल दे रखे हैं तो माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी एक्स का गुणांक माइनस का 1, तो माइनस माइनस 1, तो कितना हो गया आपका 1 हो गया। वह गुणन देखो मूलों का गुणन कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, तो सी कितना दे रखा है पी, तो मूलों का गुणन कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इससे तुलना करो, इनकी तुलना किससे करनी है, इनसे। यहाँ पर एक बात देखो इस समीकरण के भी ले लो, योग कितना हो जाएगा आपका, योग हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल बराबर माइनस का 4 है, माइनस का बी अपॉन सी, तो प्लस 4 हो जाएगा। और गामा डेल बराबर गुणन कितना हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, अब तुलना करो, देखो हमने ये माना ना इससे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपना, तो यहाँ पर देखो पहला अल्फा बीटा ये रहा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस ए आर बराबर कितना हो गया आपका 1। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर मान लो आप 2, 1 मान लो, मान लीजिए 1। ठीक है, और ए स्क्वायर आर हो जाएगा, हम लोग गुणन यानी अल्फा बीटा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका पी के बराबर, इसको समीकरण नंबर मान लो 2। यहाँ पर देखो डेल गामा डेल, तो ये रही आपकी, तो देखो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, तो इसको क्या ले सकता हूँ हमने, देखो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ से देखो ए स्क्वायर आर की पावर 5 दोनों का गुणा, गामा डेल यानी इन दोनों पदों का गुणा कितना हो जाएगा क्यू, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, अब देखो यदि मैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में भाग दूँ समीकरण नंबर 3 का, समीकरण 3 का, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक कॉमन लूँगा तो ए कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1 प्लस आर बराबर 1, इसमें भाग देना है इस वाले समीकरण का, तो यहाँ से देखो ए आर स्क्वायर और कॉमन था अपना 1 प्लस आर बराबर किसके आ रहा है आपका 4 के, यानी इसके बटे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हुआ अपना, यहाँ से देखो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी अपना पद क्या है आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर है 1 अपॉन 4। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर है आपका 4, तो आर का मान अपने पास आ गया 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, क्या आएगा आपका प्लस माइनस 2, तो आर का मान प्लस माइनस 2 आ गया अपने पास। ठीक है भाई, प्लस माइनस 2 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इस आर का मान देखो इस समीकरण में रखें, यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है आपकी, यहाँ पर देखो ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर बराबर 1, तो यहाँ से देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, अब देखो आर के 2 मान आए, कितना है, ए तो आर बराबर 2 और एक आर बराबर माइनस का 2। ठीक है, पहले आर बराबर 2 रखेंगे, आर बराबर 2 रखो इस समीकरण में, तो एक का मान कितना आएगा आपका 1/3। ठीक है, और यदि आर बराबर माइनस 2 रखूँ तो एक का मान कितना आएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, एक का मान कितना है आपका माइनस का 1। आप देखो ये मान को पी और क्यू का मान निकालना था हमें किसका मान निकालना था, हमें पी व क्यू का मान निकालना था। तो यहाँ से देखो पी और क्यू का मान निकल जाएगा अपना, ये रहा आपका पी, आर का मान आ गया अपने पास, ए का मान आ गया अपने पास, तो दो मान निकलेंगे, तो समीकरण नंबर 2 से,
समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या थी अपनी, ए आर स्क्वायर आर बराबर पी। तो देखो पहले ये वाली कंडीशन ले लो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, पी का मान ए आर स्क्वायर यानी ए, आर का मान 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, देखो पहले वाली कंडीशन लेंगे तो पी का मान कितना आएगा आपका, आर बराबर 2, ए बराबर 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 और 2 बराबर पी। तो यहाँ से पी का मान कितना है आपका 2/9। दूसरी वाली कंडीशन ये ले आपकी, दूसरी वाली यदि आर का मान कितना लूँ -2 और ए का मान -1, तो यहाँ से देखो -1 का स्क्वायर और -2 बराबर पी, तो -1 का स्क्वायर +1 और तो यहाँ से पी बराबर कितना है आपका -2। इसी प्रकार देखो समीकरण नंबर निकालेंगे 4 से। समीकरण नंबर 4, तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 4 क्या है आपकी, ए स्क्वायर आर की पावर 5 बराबर क्यू। क्यू का मान निकालेंगे, ए का मान देखो पहले ये वाली ये कंडीशन ले, केस 1 ले अपना ये वाला, तो आर का मान 2, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 2 4 8 16 32, कितने हो जाएगी 32। ए स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो क्यू का मान कितना है आपका 32/9। दूसरी ये वाली कंडीशन ले, तो आर का मान देखो कितना आ रहा है आपका -2 और घात क्या देखो 5 है तो 5 विषम है, तो कितना आएगा आपका -32 और एक का मान कितना आपका -1 और -1 का स्क्वायर कितना जगह 1, तो क्यू बराबर आ जाएगा -32। अब देख लो ऑप्शन देख लो इसमें कौन से ऑप्शन आपकी संतुष्ट कर रहे हैं। ये तो -2 -32 आ रहा है, 2/9 और 32/9 आ रहा है, तो ऑप्शन देख लो कौन से है आपके। 4 मान आ गया अपने पास, तो 56 का आंसर बताऊँ आपका, देखो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा क्या आया था आपका, ये तो 2 बटा कितना थी आपकी 2/9 और ये कितना था आपका 32/9, तो उससे मूल्य के ये वाले ऑप्शन में नहीं है, ये वाले ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन बड़े हैं, इस चीज़ का याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। 57 क्या आपका, यहाँ पर देखो यदि x बराबर दे रखा है हमें √6 + √6 + √6, तो हम जानते हैं हमें x बराबर मानना है, माना x बराबर √6 + √6 प्लस डैश डैश डैश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो x बराबर √6 + x, दोनों तरफ क्या करना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा आपका x² बराबर 6 + x, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका x² - x - 6 = 0, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो x² - 3x + 2x - 6 = 0 गुणनखंड करेंगे इसी, यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x - 3 + 2 कॉमन लूँगा तो x - 3 = 0, तो यहाँ से देखो x के दो मान क्या है, x बराबर एक तो -2 आया और एक x बराबर कितना है -3, तो देखो x बराबर 2 तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, x बराबर 2 संभव ही नहीं है, x बराबर 2 तो इसके अंदर क्योंकि वर्ग है। ठीक है, पॉजिटिव है आपका, क्या आना चाहिए वर्ग में आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये तो आपका क्या करेगा आपका -2 तो संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं, तो बच्चा कौन सा आपका x, अच्छा x बराबर 3 करो भाई, इसको देखो माइनस लगा दिया मैंने, x बराबर क्या आएगा 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 3, तो x बराबर 3 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 57 का। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 58 की। देखो समीकरण दे रखा है x² + 2√3x + 3 = 0 के मूल है, तो इसके मूल दे रखे हैं। देखो समीकरण क्या दे रखा है हमें, समीकरण दे रखा है x² + 2√3x प्लस का 3 = 0। अब देखो वास्तविक वगैरह है तो कैसे याद करते हैं हम, d याद करते हैं, यदि d > 0 तो क्या होता है आपका वास्तविक, ठीक है, और d बराबर 0 तो क्या होते हैं आपके समान, और यदि d <= 0 हो तो क्या होता है आपके काल्पनिक, ये कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए। और d बराबर क्या होता है आपका, d बराबर होता होगा b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर निकालो इसका, तो यहाँ पर निकालेंगे तो b² का मान कितना आपका 2√3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना आपका 1, सी कितना आपका 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 12 माइनस का 4 × 12 बराबर 0, तो d बराबर क्या आ रहा है आपका 0, तो मूल क्या होंगे आपके समान, मूल क्या होंगे आपके समान, तो देखो बराबर है, तो यहाँ पर देखो ये बराबर रहा ये बराबर रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और d 0 आ रहा है तो वास्तविक होंगे, अपरिमेय तो होंगे, वो भिन्न नहीं होंगे आपके, क्योंकि बराबर आ रहा है तो भिन्न नहीं होंगे, बराबर है 0,
तो आप देखो परिमेय होंगे या परिमेय होंगे, इसका जांच कैसे करेंगे हम, इसी वाले से, इससे आपको पता चल जाएगा। देखो √3 आ रहा है, तो √3 आ रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और वैसे कैसे याद कर लेंगे हम, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से इसके मूल याद करेंगे। और मूल क्या आएंगे, देखो काल्पनिक आएंगे। कैसे आएंगे आपके, देखो यहाँ से इसके मूल करूँ मैं, तो देखो वैसे भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट भी। क्या था अपना समीकरण, समीकरण था आपका x² प्लस 2√3x प्लस कितना था, +3 इक्वल 0। तो देखो ये 2√3 है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x² प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3। देखो 3√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या आएगा, माइनस का √3, x बराबर क्या आएगा, माइनस का √3। दोनों के आपके अपरिमेय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 59 की। यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखो f(x) बराबर हमें सारणिक दे रखा है। तो सारणिक देखो x बराबर क्या रखेंगे हम, एक मिनट, x बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर x बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो देखो ये सारणिक क्या बन जाएगा अपना, तो यहाँ पर देखो सारणिक बन जाएगा 1 0 1। तो ये देखो 0 0 0, क्योंकि देखो x गुणा के अंदर है, x गुणा के अंदर है तो 0 कर देगा, इसमें x गुणा के अंदर है तो इसको देखो x, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। तो आपका ये सारणी का मान कितना आएगा आपका 0। तो f(0) का मान कितना है आपका 0। तो f चाहे 100 रखो तो उसका भी मान कितना आएगा आपका 0। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो माना ए बराबर दे रखा है हमें मैट्रिक्स 1 2 -1 4, यदि ए इनवर्स बराबर दे रखा है हमें α(i) प्लस β(a), तो α β बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग कर रहे हैं आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो आई एक 2 × 2 का तत्सम काव्य है, तो हमें याद करना है 4 कोष्टक α - β के बराबर क्या होगा। तो देखो पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स याद करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है आपका, ADJ अपॉन क्या होता है आपका मापांकों पे। तो दो कोटि का है, 2 × 2, तो इसका तो सबसे आसान है, इसका मापांकों पे निकालूं कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 और माइनस प्लस 2, तो मापांकों पे कितना है आपका 6 आ गया। और इसका देखो ADJ क्या आ जाएगा, 2 कोटि में इन दोनों का चिन्ह स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 1, यहाँ से माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा 1 और प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा -2। तो ये तो ए इनवर्स तो आ गया अपने पास। ए इनवर्स कितना है आपका, यहाँ पर लिखो, ए इनवर्स है आपका 1/6 मैट्रिक्स 4 माइनस का 2 1 1, ठीक है, बराबर एल आई कितना दे रखा है हमें, 2 × 2 कोटि का तत्सम का 1 0 0 1 प्लस बीटा, ए कितना दे रखा है, वापस रखो इसको 1 2 -1 4। यहाँ से देखो अल्फा और बीटा का मान निकालो, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, तो देखो यहाँ से निकालो, यहाँ से 1 0 हो जाएगा, ये माइनस का बीटा हो जाएगा। तो देखो इस जो बाहर गुणा में होता है ना मैट्रिक्स में, जो सभी के अवयव के साथ गुणा होता है वो तो आपको पता ही है। तो 1/6 ये कितना हो जाएगा, अल्फा × 0 और माइनस का, क्योंकि माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा माइनस का बीटा। तो ये बीटा बराबर तो कितना आ गया आपका माइनस का 1/6। ठीक है, आप देखो इस चीज़ से निकालो, इस वाले से, क्योंकि आपको सरल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 आ रहा है तो कितना आएगा आपको, देखो 1/6 1/6 1/6 बराबर अल्फा और प्लस का 4 बीटा। तो बीटा का मान कितना है आपका, ये रहा, मान रखो इसमें। तो 1/6 बराबर अल्फा माइनस का 4/6 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 1/6, ये माइनस का 4/6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस का 4/6 बराबर अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया आपका 5/6। ठीक है, हमें क्या याद करना था, हमें याद करना था 4 अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया, तो 4 अल्फा का मान कितना है आपका 5/6 माइनस बीटा का मान कितना है आपका माइनस का 1/6। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर देखो 6 लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1,
तो यहाँ से कितना आएगा आपका 4, 6/6, 1 तो बराबर कितना आ गया आपका 4। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 4। तो देखो कौन से ऑप्शन में इसका मान कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आज इंग्लिश वाले नहीं लिए ना, तब बड़े हो गए इनकी आकृति। ठीक है, उनको बोलेंगे फिर से इंग्लिश का ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं हम। ये देखो, माना ए एक वर्ग आयु है, इस प्रकार है कि ए का ट्रांसपोर्ट बराबर आई, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तब ये वाला सोल्व करना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट का होल स्क्वायर प्लस देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर खोलो, इनका होल स्क्वायर खोलेंगे अंदर तो कितना आएगा, देखो 1/2 ए, इनका होल स्क्वायर खेलेंगे तो देखो ए का स्क्वायर प्लस ए के ट्रांसपोर्ट का स्क्वायर। ठीक है, 2 ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो साथ में, प्लस 2 ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लस देखो आपका इसका खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का ए का ट्रांसपोर्ट का होल स्क्वायर और माइनस का 2 ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो क्या होगा अपना प्लस का 2 ए का ट्रांसपोर्ट से माइनस का 2 ए का ट्रांसपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा अपना 1/2 ए, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस ए का ट्रांसपोर्ट का स्क्वायर ए का ट्रांसपोर्ट का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपका 2 का 2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गुणा कर सकते हैं इसको। तो देखो इन दोनों से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस 2 से दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए का ट्रांसपोर्ट 2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा a³ प्लस देखो ए, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 2 है, देखो ए का ट्रांसपोर्ट का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोर्ट इंटू ए का ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं ना। तो ए का ट्रांसपोर्ट इंटू ए का ट्रांसपोर्ट। अब हमें देखो दिया हुआ है ए का ट्रांसपोर्ट बराबर किसके बराबर होता है, आपका दशमलव एलिमेंट आई के बराबर। तो यहाँ से क्या जगह देखो a³ प्लस ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना a³ प्लस ए का ट्रांसपोर्ट। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 61 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 62 की। यहाँ पर देखो आराम से हमें क्या निकालना है, आयु दे रखा है ये वाला और हमें ए इनवर्स से 1/k ADJ A निकालना है। तो देखो हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपका 1/ मापांक ऑफ ए ADJ A होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी मापांक ऑफ ए है वो बराबर है किसके, के की, यानी इसका सारणी का मान है वो किसके बराबर होगा, के बराबर। तो आराम से कितना इजी क्वेश्चन था, इसका सारणी का मान निकालो। मापांक ऑफ कितना हो जाएगा आपका 3, देखो 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का 2, 1 एकम 1 और माइनस का 0 तो 1 प्लस का 4, यहाँ पर देखो 1 एकम 1 और 2 इंटू 0 0 तो 1 और बराबर किसका आ जाएगा आपका के बराबर, क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन ये आप जानते हो इसके बराबर है के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 2 प्लस 1 3 3 3 9 माइनस का 2 प्लस का 4 बराबर के। तो देखो 9 और 4 कितना हो गया आपके, 9 और 4 13 माइनस का 2 बराबर के। तो यहाँ से के बराबर कितना हो गया आपका 11। तो राइट आंसर 11 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्या है आपका, ये देखो मैक्सिमम जेड है, मैक्सिमम जेड 2x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 का सुसंगत हल है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सुसंगत हल है, तो देखो सुसंगत हल कौन सा होगा, जो इन कंडीशन को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो ऑप्शन से पुट कर दो, ऑप्शन से पुट कर दो मान। यहाँ पर देखो 1 और 5 आ रहा है, तो देखो पहले ऑप्शन से यहाँ पर कर देता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 1। तो पहला ऑप्शन रखेंगे तो देखो 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5। क्या 6 5 से छोटा है, हो सकता है जिंदगी में, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर देखो माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो ऋणात्मक प्रतिबंध देखो
ऋणेतर प्रतिबंध हमेशा x1 x2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं आपके जो LPP में सुसंगत हल के लिए। तो ये ऋणात्मक नहीं होगा तो ये कैंसिल हो गया। देखो 4 और 5, देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके, इसमें रखेंगे पहली कंडीशन। देखो 4 प्लस 9 जाएंगे, क्या 9 छोटा है 5 से, कभी नहीं, तो ये भी कैंसिल, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो 1 और 3, तो रखो एक आपका 1 और 3, तो 1 + 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो देखो 4 आ रहा है लेस देन इक्वल टू 5, तो 4 5 से 4 छोटा है, बिल्कुल पहला कंडीशन संतुष्ट हो जाए। दूसरी देखो आपका दूसरी कंडीशन क्या दे रही है आपका, 2 + 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो 5 देखो लेस देन इक्वल टू, यानी 5 10 से छोटा है, बिल्कुल राइट। और देखो x1 ग्रेटर देन 0 है आपका, क्योंकि 1 है, और x2 भी क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 63 का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। यहाँ पर देखो रेखिक प्रोग्रामन समस्या का प्रतिबंध निकाय। तो रेखिक प्रोग्रामन समस्या का प्रतिबंध निकाय ये दे रखा है हमें x1 + 2 x2 + x3 = 4, 2x1 + x2 + x3 = 5, तब आधारित सुसंगत हल है। देखो आधारित सुसंगत हल, आधारित सुसंगत हल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो देखो इसमें देखो ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, इसमें देखो ऋणात्मक आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, कैंसिल। आप देखो इन दोनों ऑप्शनों से निकालते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसको संतुष्ट करने चाहिए। पहली चीज़ तो देखो ये दोनों संतुष्ट करने चाहिए इसके, तो संतुष्ट करेंगे। देखो 1 0 रखेंगे, तो 1 0 देखो इसमें रखेंगे, तो 0 1 ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 4, बिल्कुल राइट। दूसरा देखो आपका 2 1 0 है, तो इसको देखो पहले 1 1 0, तो 1 × 2 2 0 3, तो 5 बिल्कुल कर रहा है। इसको देखो आपका 2 1 2 4 और 0 4 सही कर रहा है। इसको देखो आपका 2 दूनी 4 और x2 1 5 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 आ रहा है। अब देखो ये वाला देखो इसको 2 0 2 4, इसको तो कर रहा है 2 है ना, इसको तो कर रहा है संतुष्ट। नीचे वाले कर रहा है क्या, 2 दूनी 4 और 0 और 2, तो 4 2 कितने हो जाएगा आपके 6 हो जाएंगे इसमें। नीचे वाले को संतुष्ट नहीं कर रहा, ये वाला नहीं कर रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन से करना था। आप देखो कैसे करेंगे हम, देखो 2 समीकरण, इसको थोड़ा सा वैसे भी समझ लो, कभी कभी भूल जाते हैं ऑप्शन में, 2 ऑप्शन सेम आ जाए तो देखो x1 + 2 x2 + x3 बराबर कितना दे रखा है हमें 4, और दूसरा क्या दे रखा है हमें 2x1 + x2 + x3 बराबर 5, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका गुणांक और इसका गुणांक सेम आ रहा है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को 0 मान लो, ठीक है। यानी देखो इसमें 2 आ रहा है और इसमें देखो 2 आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ माना x2 = 0, इसके लिए आधार x2 = 0 के लिए आधार हल निकालें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x1 ये 0 हो जाएगा, x3 बराबर 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x1 + x3 बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इसको मान लो देखो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। आप देखो समीकरण नंबर 1 - 2 करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पर देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस का x1 बराबर देखो 4 और -5, तो माइनस का 5, तो यहाँ से देखो माइनस का 1, 4 प्लस का 4 माइनस का 5, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो x1 बराबर कितना आएगा आपका 1, ठीक है। x1 बराबर 1 आ गया, तो x1 बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखो, तो 1 + x3 बराबर 4, तो x3 बराबर कितना आया 3। तो पहला आधारी हल क्या है आपका, पहला आधारी हल आया आपका देखो 1, और x2 हमने 0 माना, x3 अपना 3 आया, ठीक है। आ गया नहीं आपका, देखो ये रहा। आप देखो दूसरा किसी x3 को 0 मान लो, x3 को मान लो दूसरा हल निकालने के लिए x3 को 0 मानेंगे, तो इन दोनों में देखो आपका x1 + 2 x2 बराबर 4, और यहाँ से देखो आपका 2x1 + x2 बराबर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको देखो पहले इसको x1 को जो समीकरण नंबर 3 मानो, इसको 4 मानो, तो समीकरण नंबर 3 को देखो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे हम, तो क्या आ जाए आपका 2x1, तो कितना है आपका देखो 2x1 + 2 दूनी 4 x2 बराबर 4 दूनी 8,
ठीक है, और दूसरा हमने 2x1 प्लस x2 बराबर 5 है। तो इसको माइनस करो, देखो अब तो माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो x2 कितना है आपका, यहाँ से देखो 3x2 आया, ठीक है। और यहाँ से देखो 5, 8 में से 5 किए तो कितने बचे आपके, सॉरी 8 में से 5 किए तो 3। तो यहाँ से x2 बराबर कितना है आपका, x2 बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। तो x2 बराबर 1 आया, तो x2 बराबर 1 समीकरण नंबर 3 में रखो। तो x2 बराबर 1 रखेंगे तो x1 प्लस का 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना है आपका 2, सॉरी x1 बराबर कितना है आपका 2। तो यहाँ से देखो क्या है, दूसरा आधार 210। तो ये तो आ रहे हैं अपने पास, देखो ऐसे निकाल सकते हैं, ये तरीका था निकालने का। और डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर देना वहाँ पर एग्जाम हॉल में, सबसे इजी तरीका वही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दो आपके यदि डायरेक्ट ऑप्शन से आ रहा है तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा टाइम बचेगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो समुच्चय x अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि x1 बिलोंग्स टू x, x2 बिलोंग्स टू x है। तो ये देखो ये क्या कहलाता है आपका अवमुख समुच्चय कब कहलाता है। तो देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो x है ना x, देखो x है ना x, x बिंदु x1 x2 का अवमुख समुच्चय कहलाता है। तो देखो x1 x2 का अवमुख समुच्चय होगा, अवमुख समुच्चय होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो कैसे होगा, देखो x जो आपका यदि कंडीशन होती है ये आपकी x बराबर लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 हो, जहाँ जहाँ क्या होगा भाई, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 है वो बराबर होना चाहिए 1, और लेमडा 1 लेमडा 2 गुणा है दोनों का वो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अतः यहाँ से देखो लेमडा 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, लेमडा 2 का मान हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 1। तो यहाँ से देखो आपको पता चल रहा होगा कि लेमडा का मान किन के बीच से होगा आपका 0 से, यानी लेमडा का मान देखो यहाँ से लेमडा का मान होगा 0 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 1 के बीच, ठीक है। यह आपका होगा 0 लेस देन लेमडा लेस देन 1, ठीक है। ये आप कंडीशन देख सकते हो, इस कंडीशन से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना आ जाएगा आपका लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 की जगह ये वाला मान रखो तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा 1 x2, ठीक है। अब देखो मैं क्या दे रखा था x बिलोंग्स टू, ये वाली कंडीशन देख लो और ये वाली कंडीशन देख लो, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा आ रहा है आपका 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा ना। देखो इसमें देखो नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 65 का, 2 आ रहा था ना अपना 0 लेमडा 1 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 1 के बीच, और देखो x2 1 माइनस लेमडा x2 लेमडा x1 x3 बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें तो देखो आपका ये वाला आ रहा है और ये नहीं आ रहा आपका, ठीक है। ये नहीं होगा, इक्वल टू होगा, मैंने बता दिया आपको वहाँ पर। इसको वापस मिटा देता हूँ, ये वाला। तो 0 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन होती है भैया ना, ये वाली पूरी कंडीशन होती है आपकी, डायरेक्ट थ्योरम है वैसे तो याद करना चाहो तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। वैसे भी आप याद कर सकते हो इसको, ये वाली चीज़ें याद कर लोगे छोटी छोटी, तो इन चीज़ों से आप पकड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं हम। ये देखो खतन दे रखे हमें, खतन क्या दे रखे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो संवर्त अर्ध समष्टि, संवर्त अर्ध समष्टि व विवर्त अर्ध समष्टि अवमुख समुच्चय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। पहला बिल्कुल राइट आपका कथन। प्रत्येक अधिसमतल, देखो प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, और आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट आरपीसी में तो आ चुका है आपका, आरपीसी फेवरेट क्वेश्चन है वैसे माने, क्योंकि 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल राइट। अवमुख समुच्चयों का संघ, देखो संघ यानी यूनियन, यूनियन समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय होता नहीं। इंटरसेक्शन आता है ना आपका, इंटरसेक्शन, ठीक है। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ होता है भाई, ठीक है। यूनियन नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा, सर्वनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है वो उभयनिष्ठ।
उपरोक्त कथन में से सत्य कथन की पहचान करो। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के न्यूनतमीकरण हेतु आधारित सुसंगत हल के इष्टतम हल होने की आवश्यक पर्याप्त शर्त है। तो आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है आपकी, ये आपकी डायरेक्ट आपको याद कर लेना, एट ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। देखो, रैखिक प्रोग्रामन समस्या की निम्न में से कौन सी मुख्य आवश्यकता नहीं है। मुख्य आवश्यकता नहीं है, देखो ऋणात्मक चर होने चाहिए, बिल्कुल राइट। जो x1 x2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल राइट। उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए, उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए, बिल्कुल राइट। संसाधन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। समस्या अधिकतमीकरण होनी चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। न्यूनतमीकरण भी हो सकती है, हो सकती है, मतलब कि Z मैक्सिमम भी हो सकता है और Z मिनिमम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका मुख्य आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं हम। देखो, M पंक्ति तथा N स्तंभ वाली परिवहन समस्या में कुल कोष्ठिकाओं की संख्या, कुल कोष्ठिकाओं की संख्या M प्लस N, M माइनस N, N इंटू N, M बटा N। तो कौन सी होगी कुल कोष्ठिकाओं की संख्या, तो कुल कोष्ठिकाओं की संख्या होती है आपकी M इंटू N, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। M प्लस N क्या होता है आपका कुल प्रतिबंध, कुल प्रतिबंध, ठीक है। N माइनस 1 क्या करते हैं हम, जब हम क्या करते हैं आधारित सुसंगत हल याद करने के लिए, हल याद करने के लिए M माइनस N चरों को शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं, ठीक है। ये मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। आंसर तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम। 70 क्या आपका, नियंत्रण समस्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं, तो चलो विचार करते हैं। विचार क्या है आपका, व्यक्तियों की संख्या व कार्यों की संख्या असमान होती है। तो पहला गलत तो गलत दे रखा है, व्यक्तियों व कार्यों की संख्या क्या होती है आपकी समान, क्या होती है आपकी समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाता है, बिल्कुल राइट। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्य नियत किया जाता है, बिल्कुल राइट। इसे यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या को भी हल कर किया जाता है, तो इसे यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या को भी हल किया जाता है। उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला तो गलत हो गया, 2 और 3 सत्य है। तो आंसर देखो कौन सा में हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3 सही है। तो देखो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 71 की। यदि समीकरण x² प्लस px प्लस QR बराबर 0 तथा x² प्लस qx प्लस pr बराबर 0 का एक मूल अभिनिष्ट है, तब इनके शेष मूलों का योग व गुणनफल क्रम से होगा। तो योग व गुणनफल क्रम से होगा, ये हमें याद करना था। इसका इंग्लिश वाले कर लेंगे, है ना। ये आज PDF किसी दूसरे भाई ने बनाई थी। तो योग और गुणनफल याद करना हमें, तो काफ़ी बड़े हो गए ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो समीकरण क्या दे रखी है, तो समीकरण यहाँ से कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन इसका। समीकरण दे रखी है पहली आपकी x² प्लस का px प्लस का qr इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और इसके मूल मान लेता हूँ मैं, इसके मूल है आपके अल्फा बीटा, क्या आपके अल्फा बीटा। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें, x² प्लस का qx प्लस का pr इक्वल टू 0, और इसके मूल क्या मानूंगा, क्योंकि देखो एक मूल क्या है समान, एक मूल क्या आपका विनिष्ठ, तो इसका मान लेता हूँ मैं मूल बीटा गामा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। योग और गुणन याद करना है हमें, याद रखना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है, दोनों का मूल एक मूल उभयनिष्ठ था, एक मूल उभयनिष्ठ। तो एक मूल उभयनिष्ठ हमने क्या माना, बीटा माना है। तो ये मूल इन दोनों समीकरणों, तो समीकरणों क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दोनों समीकरणों में बीटा रखो, तो क्या जगह यहाँ से देखो आपका बीटा²
प्लस पी बीटा प्लस क्यू आर इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा प्लस का पी आर इक्वल टू 0। समीकरण नंबर मान लो इसको 1 2 मान ली थी 3 और 4। तो देखो यहाँ से 3 और 4 को यदि 3 माइनस 4 करूँ मैं 3 माइनस 4, तो देखो यहाँ से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इन दोनों से बीटा कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन ले लूँगा पी माइनस का क्यू। ठीक है, यहाँ से देखो एक बार इसे लिख देता हूँ क्यू आर माइनस का पी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लूँगा तो पी माइनस क्यू बन जाएगा, माइनस आर कॉमन ले लूँगा तो बीटा पी माइनस का क्यू, यहाँ से देखो माइनस आर कॉमन लूँगा तो पी माइनस क्यू हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से आ जाएगा देखो आपका पी माइनस का क्यू और बीटा माइनस का आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो पी माइनस क्यू तो दोनों समान नहीं हो सकते, बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों मूल समान नहीं हो सकते, क्योंकि देखो इनकी कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट क्या आ रही है आपकी क्यू आर और पी आर आ रहे हैं, तो समान नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के जो अचर पद है वो क्या आ रहा है आपका अलग अलग आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका बीटा माइनस आर बराबर 0 होगा। तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया आपका, बीटा बराबर आ गया अपने पास आर। ठीक है, अब बीटा बराबर आर आ गया तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 से अल्फा बीटा निकालो, समीकरण नंबर 1 से मूलों का गुणनफल निकालो। यहाँ से नीचे कर देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आ जाए, इधर कर देते हैं। ठीक है, ये लो, तो यहाँ से देखो इन दोनों का अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए होता है तो यहाँ से क्यू हो जाएगा। ठीक है, बीटा का मान कितना है आपका आर, तो यहाँ से बीटा का मान आर इसमें रखूँ मैं, तो यहाँ पर कितना जगह देखो अल्फा आर, सॉरी क्यू आर है ना, ये देखो क्यू आर है, तो बीटा का मान कितना आपका आर आ गया, तो अल्फा आर बराबर कितना आ गया का क्यू आर आ गया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपका क्यू आ गया। तो ये दोनों याद रखना, अल्फा बराबर क्या है आपका क्यू आया। इसी प्रकार देखो सिमिलरली दूसरे समीकरण को, ये दूसरा था ना, यहाँ से देखो बीटा गामा, बीटा गामा कितना है आपका पी आर और बीटा का मान कितना है आपका आर, इसमें रखो तो आर गामा बराबर कितना है जगह का पी आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो गामा बराबर कितना है आपका पी आ गया, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग देखो, मूलों का योग, तो यहाँ से देखो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए होता है तो माइनस का पी हो जाएगा, माइनस का पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अल्फा बराबर कितना है आपका, अल्फा बराबर ये देखो आपका क्यू आ गया और बीटा बराबर कितना आपका आर है, बीटा बराबर कितना आपका आर, तो यहाँ से देखो क्यू और बीटा बराबर देखो आर है अपना, तो क्यू प्लस आर बराबर माइनस का पी, तो आर बराबर क्या जाएगा आपका, तो माइनस का पी माइनस का क्यू, तो इन दोनों से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा आपका पी प्लस क्यू, तो आर का मान कितना है आपका पी प्लस क्यू आ गया। और आप देखो आपका ये मान तो आ गया आपका पी प्लस क्यू, तो यहाँ पर देखो पी बराबर क्या आपका ये रहा गामा और क्यू बराबर क्या आपका ये रहा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ से देखो अल्फा पी की जगह अल्फा लिख दो प्लस क्यू की जगह क्या लिख दूँ मैं गामा, बराबर देखो आपका क्या जगह यहाँ से बराबर इधर लिख देता हूँ माइनस का आर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा। तो एक मूल तो क्या आ गया देखो मूलों का योग, हमें क्या पूछा था मूलों का योग पूछा था, मूलों का योग अन्य मूलों का योग, तो मूलों का योग तो क्या है आपका माइनस का आर। ठीक है, दूसरा देखो गुणन, गुणन देखो आपका अल्फा गामा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दूं अल्फा गामा, तो अल्फा गामा करेंगे तो अल्फा कितना आपका पी या क्यू आ जाएगा और गामा कितना आपका पी। ठीक है, तो क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आ जाएगा आपके, गुणन आ गया आपका पी क्यू और मूलों का योग आ गया अपना आर। तो देखो ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा देखो माइनस का आर और पी क्यू, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था भाई, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 क्या आता है आपका, देखिए 72 क्वेश्चन क्या आता है आपका, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बहुपद एक्स की पावर 4 माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का एक गुणनखंड है, यानी ये कोई बहुपद है और इसका एक गुणनखंड है, यानी ये इसके जो गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इस बहुपद को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो
तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन लूँगा तो x माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन लूँगा तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x के दो मान क्या है आपके 1 और 2। तो और ये किसके गुणनखंड है आपके, इस बहुपद के। तो इस बहुपद को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, दोनों मूल क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो मान रखो यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो पहले x बराबर 1 रखो। x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 माइनस का पी 1 का स्क्वायर 1 प्लस q इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर x बराबर 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 16 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर 4 4p प्लस का q बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। आप देखो समीकरण 2 माइनस का 1, तो यहाँ से देखो 16 16 माइनस का 4p प्लस का q, यहाँ से देखो 16 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 15। और यहाँ पर देखो माइनस का 4p माइनस माइनस प्लस का p, तो माइनस का 3p और प्लस का q माइनस का q 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3p बराबर कितना है आपका 15। तो p बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, 5 3 15। तो p बराबर 5 आ गया, तो p बराबर 5 एक समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से p बराबर 1 में रखेंगे, इसमें तो कितना आएगा आपका 1 माइनस 5 प्लस q इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 1 माइनस का 4 प्लस q इक्वल टू 0। तो q बराबर कितना आएगा 4। तो p बराबर 5 और q बराबर 4। तो p बराबर 5 q बराबर 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो वास्तविक गुणांकों का न्यूनतम घात का वह समीकरण जिसका एक मूल 1 प्लस आइटा है। क्या आपका 1 प्लस आइटा है, ठीक है। तो होगा देखो समेशन मूल किसमें होते हैं, आपके युग्म के रूप में होते हैं। समेशन मूल है वो कैसे होते हैं, आपके युग्म के रूप में होते हैं, समेशन युग्म के रूप में होते हैं। तो मान लेता हूँ मैं, माना अल्फा बराबर 1 प्लस आइटा है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस आइटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। तो प्लस आइटा से माइनस आइटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। मूलों का गुणन देखो, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा आपका a का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर हम जानते हैं, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ से देखो समीकरण क्या हो जाएगा आपका, समीकरण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना आपका 2, तो 2x प्लस मूलों का गुणनफल कितना आपका 2 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 क्या आपका, देखो m के किस मान के लिए व्यंजक वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस my माइनस 3 के दो परिमेय गुणनखंड है। कैसे आपके परिमेय गुणनखंड है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समीकरण वाई स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2x प्लस का my माइनस का 3, ठीक है। वास्तविक कब होंगे मूल, मूल वास्तविक कब होते हैं आपके, मूल वास्तविक होंगे यदि डी है वो कैसा हो ग्रेटर देन 0। और परिमेय कब होंगे आपके, परिमेय होंगे डी ग्रेटर देन 0 हो और क्या होगा वर्ग हो। मूल कैसे हो आपके वर्ग हो, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो, 16 हो, इस प्रकार। तो यहाँ से आप देखो मूल कैसे याद करते हैं हम, एक्स बराबर श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो अपना क्या दिया हुआ है समीकरण, समीकरण कितना दिया हुआ हमें, समीकरण दिया हुआ हमें देखो वाई स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, देखो तो सही वाई स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सही कर लो भाई, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करो इसको, ठीक है। तो अब देखो इसको एक्स स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2x प्लस का my माइनस का 3। और यहाँ से क्या हो गया है आपका समीकरण हो गया, और ये इसको फॉलो करना चाहिए डी। तो क्या आना चाहिए आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर आपका ये वाला यहाँ से हो जाएगा आपका 2, यहाँ से देखो आप एक बार
इसको थोड़ा सेव बनाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2, ठीक है, प्लस का my माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो बी स्क्वायर ये रहा आपका बी, ठीक है, सी आपका ये रहा, ठीक है, सी आपका ये रहा, ए इस एक्स का गुणा ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना आपका 1, सी कितना आपका my माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका देखो दोनों में से 2 कॉमन लूँगा इसे पूरे से, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका 4, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 my माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 4, इसको खोलो में वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 और माइनस का 4 my और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 4y स्क्वायर या 4 4 का भाग दे दो इसमें, तो देखो पूरे में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग दे दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका? देखो ये वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 माइनस का my और प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका देखो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का my और प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, परिमेय है ना बने, पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी ये क्या होगा आपका? परिमेय होगा। कैसा होगा आपका? परिमेय होगा। वास्तविक और परिमेय होगा तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए आपका? ये किसके बराबर होना चाहिए आपका? देखो यहाँ पर ये तो किसका हो गया आपका? देखो ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखो बी यानी 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा आपका? 2ab, ठीक है। तो 2ab इसको बनाओ तो कैसा हो जाएगा आपका? देखो 2, यहाँ से 2 जाएगा और इंटू वाई होना चाहिए, इंटू 2 होना चाहिए, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर और 2y ये वाला पद होना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण वर्ग बन जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय। तो यहाँ से देखो यहाँ पर कोई भी कैसा भी बन सकता है आपका प्लस माइनस 1, तो यहाँ से देखो ये आपका 2y माइनस का my, ये दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4y, क्योंकि माइनस भी लेंगे तो भी वर्ग बनेगा और प्लस लेंगे तो भी वर्ग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो m के 2 मान आप आराम से निकल जाएंगे। तो 2y माइनस का my, पहले प्लस का 4y ले लो, तो कितना हो जाएगा आपका? देखो ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 2y बचेगा और my, तो देखो y से y कैंसिल, m बराबर क्या आएगा आपका? माइनस का 2। दूसरा ले ले, देखो आपका 2y माइनस का my और माइनस का 4 ले लूँ मैं 4y, तो 4 इधर आएगा तो 6y और my उधर जाएगा तो my, y से y कैंसिल, तो m बराबर 6, तो m का मान 2 होगा, m बराबर 6 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। होल स्क्वायर बनाना है तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, तभी आपका देखो ए स्क्वायर आ गया, वाई है, बी स्क्वायर 2 है, तो 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो m के 2 मान निकल जाएंगे अपने, -2 और 6। तो ऑप्शन में देखो कौन सी आपकी -2 है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक तो और कर लेते हैं, ये भी बड़ा ही है। समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए बराबर 0 के मूल सदैव होंगे, मूल सदैव होंगे। तो ऐसे देखो आपको सभी को पता चल रहा है कि देखो आपका वर्ग बन रहा है एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है सभी का, ये बनेगा। तो वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो मूल तो क्या किससे होंगे? वास्तविक। इसे आप पकड़ना चाहो, बाकी इसको करते हुए देखो आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस का बी प्लस एक्स माइनस का बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी और एक्स माइनस ए, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है आपका? यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का बी और माइनस का ए एक्स, तो यहाँ से देखो माइनस का बी माइनस का ए एक्स आ रहा है, तो मैं आपको माइनस का एक्स कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का ए बी। इसी प्रकार ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स कॉमन लूँगा तो बी प्लस सी और प्लस का बी सी। इसी प्रकार ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स कॉमन लूँगा तो ए प्लस सी या सी प्लस ए और प्लस का ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा आपका? बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
वैसे देखिए तो थोड़ी कैलकुलेशन है, याद भी कर सकते हो आप। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 3x²। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ए एक्स, और ये देखो आपका यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, टू हो गया 2ax। ठीक है, इसी प्रकार देखो माइनस का bx, ये रहा माइनस का bx, तो ये भी कैसे बनेगा आपका माइनस का 2bx, और ये देखो आपका माइनस का cx है, और ये आपका ये रहा माइनस का cx, तो ये भी कैसे बनेगा आपका माइनस का 2cx। तो दो सभी में से माइनस का 2x कॉमन ले लूँ, 2x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका a + b + c। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस ab + bc + ac इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालते हैं हम, d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है आपका b² - 4ac। ये 4ac निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपकी द्विघात अक्ष में द्विघात समीकरण है, ये तो आपका b रहा, कैसा रहा आपका b, ये क्या रहा आपका c, ये क्या रहा आपका a। तो यहाँ से देखो क्या आ जाए आपका माइनस का 2a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 4 एक 3 सी आपका ab + bc + ac। ठीक है, इक्वल टू, तो बाद में देखते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाए आपका, इसका करेंगे तो आपका देखो 4, ये क्या आ जाएगा देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हम जानते हैं इसका होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² + c²। देखो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो यहाँ पर देखो ये आपका 4 थी 12, देखो 4 कॉमन आ रहा है आपका। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, दोनों से 4 कॉमन ले लो, ये 4, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 बचेगा, तो यहाँ से देखो प्लस का 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस का 2ab आएगा, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस का 3ab है, तो कितना बचेगा आपका माइनस का ab बचेगा, कितना बचेगा माइनस का ab। ठीक है, समझ गए होगी, a² + b² + c² माइनस का ab। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका 2bc आएगा, और ये आपका माइनस का 3bc है, तो प्लस का 2bc और माइनस का 3bc, तो कितना बचेगा वो माइनस का bc, इसी प्रकार माइनस का c, ये बच गया अपना। ठीक है, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना है आपका 4 आया, तो 4 में से देखो मैं आपका 2 अंदर गुणा करा दूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर देखो 2 अंदर हो जाएगा 2a² + 2b² 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। क्यों करवाया देखो अभी पता चल जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a² + a², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं b² + b², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं c² + c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं देखो 2, यहाँ से देखो एक a² ले लेता हूँ a², और माइनस का ये ले लेता हूँ 2ab, तो बचेगा कौन सा आपका b ले रहा हूँ तो b²। ठीक है, प्लस देखो यहाँ से b² लेता हूँ मैं b², और यहाँ से लेता हूँ माइनस का 2bc। ठीक है, तो क्या लिया है मैंने c लिया है, तो प्लस का c² आ जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ से देखो आपका प्लस का ये c लास्ट बताओ c² लेता हूँ, यहाँ से देखो माइनस का 2ca ले लूँ, तो क्या लिया मैंने a, तो एक a बच रहा था ये वाला, तो प्लस का a²। तो यहाँ से देखो क्या बन गया अपना, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। और ये कभी भी 0 से नीचे तोड़ेगा, देखो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक। ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी तो मूल क्या हो जाएंगे आपकी, मूल हो जाएंगे आपके वास्तविक। स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा क्या देगा मान पॉजिटिव ही देगा। देखो सभी स्क्वायर में आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मूल वास्तविक है। वहीं पर भी पकड़ सकते हो आप ट्यूशन को देख के भी कि हमारा ये बनेगा होल स्क्वायर बनेगा, ट्यूशन को देखने से पता चल जाता है कि होल स्क्वायर बनेगा। इस वाली एक को ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो ज़्यादा बड़ा हो जाए आपके तो इस एक को सोल्व कर लो, इस वाले से भी पता चल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 75 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 और करते हैं। 76 क्या होगा, देखो समीकरण है मापांक अक्ष का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 मापांक अक्ष प्लस 2 = 0। हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखो माना मूल निकालने ना लघु संख्या वास्तविक लघु संख्या, मापांक ऑफ अक्ष बराबर y माना। ठीक है, जहाँ y क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका y² - का 3y प्लस का 2 = 0। तो
तो यहाँ से मूल क्या हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा आपका y माइनस का 2 और माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो मूल क्या आ गए, y बराबर 1 और y बराबर 2। और y बराबर क्या बना था हमने, ये रहा आपका। तो यहाँ से हमने y बराबर क्या बना, मापांक पक्ष। तो मापांक पक्ष बराबर 1 आया और मापांक पक्ष बराबर क्या आया 2। इसका मापांक खोलेंगे तो अक्ष बराबर कितना आएगा होगा, +-1। इसका मापांक खोलेंगे तो अक्ष बराबर क्या आएगा होगा, +-2। तो मूल देखो, वास्तविक मूल कितने होंगे आपके, वास्तविक मूल निकालने थे हमें, वास्तविक हल। तो अक्ष के मान कितने होंगे, अक्ष बराबर हो गया आपका 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2। तो 1 2 3 4। तो वास्तविक हल कितने होंगे आपके 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छिहत्तर का। ठीक है, आज इतने करेंगे, कल आगे क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़े बड़े क्वेश्चन थे और फिर अब आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, शायद कल कंप्लीट करवा दूँ मैं आपकी कंप्लीट 150 तक। देखते हैं जितने क्वेश्चन होते हैं उतने करते हैं ना, ताकि हम मिस ना करें। मैं ऐसे सोचता हूँ कि पूरे करवा दूँ, उसके चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, जितने होते हैं उतने कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कंटिन्यू क्लास हो अपनी। सॉल्यूशन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। वही टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पर आपका पूरा मैटर डाला हुआ है, सेकंड ग्रेड का प्रत्येक कोचिंग की शीट वगैरह, पेपर वगैरह सब चीज़ डाली हुई है। आपको कहीं भी बार बार इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम पर वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कंप्लीट मैटर मिल जाएगा और इससे ज़्यादा आप फट भी नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, पढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है, जहाँ तक हम फट पाते हैं उतना ही फट पाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हो। बाकी आज इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।